ब्रजभूषण शरण सिंह का मुस्लिम बच्चों ने इस तरीके से स्वागत किया कि सब देखते ही रह गए। दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार सांसद रहे, दिग्गज नेता हैं। यूपी के देवीपाटन मंडल में उनकी धाक है। लोग दबदबा सिंह भी कहते हैं। नेताजी के नाम से मशहूर हैं। एक बार फिर ब्रजभूषण सुर्खियों में आ गए। वो कभी अपने घोड़े की वजह से चर्चाओं में रहते हैं तो कभी हेलीकॉप्टर की वजह से, लेकिन इस बार वजह है उनका स्वागत। वैसे तो हर रोज उनका कहीं ना कहीं स्वागत होता है। उनके गांव में उनके घर पर रोज हजारों लोग मिलने के लिए आते हैं और जब वो कहीं जाते हैं तो पीछे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चलता है। इस बार दबदबा सिंह का स्वागत उनके ही गोंडा में हुआ, लेकिन अनोखा था। दरअसल ब्रजभूषण गोंडा में थे। रास्ते में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने उनको जोरदार स्वागत किया, माला पहनाई और शेर आया के नारे भी लगाए। ब्रजभूषण सिंह बीजेपी में हैं। उनके एक बेटे सांसद हैं, दूसरे विधायक हैं। विराट हिंदुत्ववादी नेता की पहचान है। इसके बावजूद मुस्लिम समाज से ब्रजभूषण सिंह का जुड़ाव काफी पुराना है। स्वागत में मुस्लिम समाज के बच्चों ने शेर आया के जो गाने हैं, जो नारे हैं, वो भी लगाते हैं। इसके अलावा तस्वीर में जो वीडियो सामने आता है, उस वीडियो में साफ तौर से दिखाई देता है कि किस तरीके से ब्रजभूषण से हाथ मिलाने के लिए या फिर उनके करीब जाने के लिए जो बच्चे हैं वो काफी उतावले होते हुए दिखाई देते हैं। उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं, उन्हें पूरी तरह से घेर लेते हैं, मालाएं पहनाते हैं। उनका बहुत जबरदस्त तरीके से जो स्वागत है वो किया जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह वो नेता हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, मुस्लिमों के खिलाफ जहर नहीं उगलते, भड़काने की राजनीति भी नहीं करते। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही ब्रजभूषण सिंह को पहलवानों वाले मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इसके बाद से हर रोज उनका कहीं ना कहीं स्वागत हो रहा है। इधर दोस्तों, दबदबा सिंह के इशारे पर योग गुरु रामदेव भी हैं। उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। रामदेव स्वदेशी के नाम से शुरू हुए थे, लेकिन अब नकली उत्पादों तक पहुंच गए हैं। देश में नकली घी के चलन को लेकर रामदेव ही जिम्मेदार हैं। वहीं उनकी आंदोलन वाली बात पर कहा कि रामदेव से कह दीजिएगा कि इस बार सिंदूर और टिकुली यानी कि बिंदी और सलवार न पहने, इस बार मर्द की तरह आंदोलन करें और आर पार की लड़ाई लड़े। बाबा रामदेव को आंदोलन करना जरूरी है क्योंकि उनकी शुरुआत स्वदेशी के नाम पर हुई थी। सुनिए। बाबा रामदेव का आंदोलन करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो स्वदेशी के नाम से शुरू हुए थे और चड्ढी तक पहुंच गए, नकली चड्ढी तक। घी की बात छोड़ दीजिए, खाद्य पदार्थ की बात छोड़ दीजिए। और जहां तक मैं समझता हूं, इस देश में नकली घी का जो कल्चर बड़े पैमाने पर आया है वो बाबा जी के द्वारा ही आया है। हाँ, शर्त ये है कि इस बार उनसे कह दीजिए कि सिंदूर और टिकुली और सलवार ना पहने, इस बार मर्द की तरह आंदोलन करें। दरअसल बाबा रामदेव ने कुछ वक्त पहले ही, 1 से 2 दिन पहले ही ये बयान दिया था कि देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं मुझे भी ना आंदोलन पर बैठना पड़ जाए। और इसी के जवाब में ब्रजभूषण ने ये जवाब दिया। चर्चाओं में बने रहना, सुर्खियों में छाए रहना, रील में गदर काटे रहना ब्रजभूषण सिंह को अच्छी तरह आता है। कोर्ट से बरी होने के बाद उनके हौसले बुलंद है और अब वो 2029 के लिए ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि संसद से अपमानित होकर बाहर हुआ हूं, पूरे सम्मान के साथ एक बार संसद जाने की इच्छा है। बीच बीच में वो अखिलेश यादव की तारीफ भी करते हैं, इसलिए बीजेपी के खेमे में भी उनको लेकर हलचल रहती है। और अब मुस्लिम बच्चों ने जो स्वागत किया, उसके बाद तो वो फिर से सुर्खियों में आ गए। और इसके पहले भी जब एक बार ब्रजभूषण शरण सिंह एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहां उन्हें एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची दिख जाती है। वो बच्ची मुस्लिम समाज से होती है, वो उनके पास आती है, उनके पास से जाती नहीं है। और इस वजह से जो ब्रजभूषण हैं वो काफ़ी उसे दुलार करते हुए भी नजर आए थे। और उस वक्त उन्होंने भी कहा भी था कि मुझे उस बच्ची ने मेरी जान बचा ली, क्योंकि इसके बाद ही जब वो अपने हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर में बीच में कुछ खराबी आ जाती है और उसे खेत पर ही उतारना पड़ता है। ये वाक्य आपने शायद सुना होगा। उस वक्त ब्रजभूषण ने बकायदा उस बच्ची को लेकर कहा था कि उस बच्ची ने मेरी जान बचा ली, अगर वो मुझे थोड़ी देर के लिए और ना रोकती तो शायद मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। इस तरीके से ब्रजभूषण हमेशा लोगों को क्रेडिट देते हैं और यहाँ पर जिस तरीके से मदरसे के बच्चों ने उनका स्वागत किया, उसकी भी चर्चा काफी हो रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, बताइएगा। नमस्कार।